अगर आपने आज का वीडियो मिस कर दिया, हो सकता है आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं 2023 साल पहले, जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में बैठे हुए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और जैसा कि आप जानते हो, इन दिनों में फ़िलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो कहीं ना कहीं बाइबल से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। बाइबल की भविष्यवाणियाँ बहुत सी बातों को वहाँ पर पूरी करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर ये युद्ध ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है ये युद्ध धीरे धीरे एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए और सारे देश आपस में लड़ने लगे, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियाँ इनसे जुड़ी हुई हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। हो सकता है अपने भाई बहनों के साथ, अपने मसीह भाई बहनों के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आपका और मेरा ये काम है। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जैसा कि मैं हर बार आपको अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपका ये काम होना ही चाहिए, ताकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकें, लोग पढ़ सकें और सच्चाई को जान सकें। तो आज की इस वीडियो में हम चलने वाले 2023 साल पहले, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, तब के सफ़र में हम चलने वाले हैं। तो जल्दी से अपनी कमर को बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आप उन सत्यों को जानने वाले हो जो कहीं ना कहीं आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी सत्य को जानने के बाद में हम गुमराह हैं, हम अनजान हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को देखते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपनी कमर को कस लिया होगा। और अब हम चलते हैं मत्ती अध्याय 24 के अंदर, जहाँ पर हम एक बहुत लंबा सफ़र करने वाले हैं। ये वीडियो 10-15 मिनट की हो सकती है, लेकिन आपको पूरा ज़रूर देखकर इसको जाना है। देखिए, जब यीशु मसीह एक पहाड़ के ऊपर बैठे हुए थे, जैतून पहाड़ के ऊपर, तब चेले यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह को पूछते हैं कि प्रभु, हमें ये बता कि तेरा जगत में आने का क्या चिन्ह होगा, तू कब आने वाला है, क्या हम किस तरीके से हम जान सकते हैं कि प्रभु तू इस संसार में आएगा और इस जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह उन्हें बहुत ही प्रेम से, बहुत ही नम्रता से कुछ बातें वहाँ पर क्लियर करते हैं, बताते हैं, जो आपके लिए भी है। आपको ये इमेजिन करना है कि यीशु मसीह आपके साथ बैठे हुए हैं और वो आपसे बातें कर रहे हैं, और आप एक यीशु मसीह के चेले हो। आपको ये इमेजिन करना है, ठीक है? आप इमेजिन करो यीशु मसीह आपके सामने बैठे हैं और यीशु मसीह को आप पूछ रहे हो कि प्रभु हमें बता कि तेरा जगत में आने का क्या चिन्ह होगा और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया। अब यीशु मसीह आपको उत्तर दे रहा है, सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। यीशु मसीह ने सबसे पहले आपको और मुझे, हम सब वहाँ पर यीशु मसीह के सामने बैठे हुए हैं, और यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि तुम्हें सावधान रहना है। जब मैं संसार में आऊँगा, इससे पहले बहुत सी बातें तुम्हें देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे पहला उसमें ये है कि तुम्हें सावधान रहना है। और बहुत से ऐसे लोग आएंगे, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे जो कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हम देख सकते हैं हमारे चारों ओर क्या चल रहा है। ये चारों ओर जो चीज़ें चल रही हैं, झूठ, इंटरनेट के ऊपर इतना झूठ भरा पड़ा है, और लोग कहते हैं कि मैं मसीह का हूँ। मैं और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगी तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। अब बात करते हैं बड़ी लड़ाइयाँ। हमारे भारत देश के अंदर ही देख लो, आपको सब पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। जाति जाति पर चढ़ रही है, एक दूसरे के प्रति विरोध करते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं लोग। बस पीड़ाओं का आरंभ ही है। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे, जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, भूकंप होंगे, अकाल होंगे। ये चीज़ें तो सिर्फ आरंभ ही है, पीड़ाओं का आरंभ ही है, ये तो शुरुआत ही है। तुमने ये ट्रेलर ही देखा है, फिल्म तो अभी बाकी है। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, तब यीशु मसीह कहते तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये एक कड़वा सच है बाइबल का, और आज मसीहत इसे अपनाना नहीं चाहती है। आज मसीह लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करें तो कोई हमारा विरोध ना करे, हम आराम से रहें, हम शांति से रहें, हम कोई भी हमें कुछ ना कहे, हमें ब्लेसिंग मिल जाए, हम बरकत मिल जाए, छुटकारे मिल जाए, चंगाई मिल जाए, बस सब कुछ मिल जाए, और कोई हमें कुछ कहे ही ना। ये एक कड़वा सच है। और जिस मसीह के जीवन में यीशु मसीह के नाम से सताव नहीं है, मैं आपको क्लियर कह देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कड़वा सच है, वो एक मसीह है ही नहीं। क्योंकि जो मसीह होगा वो यीशु मसीह के नाम से सताया जाएगा, और जिसके जीवन में यीशु मसीह के नाम से सताव नहीं है, मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि वो मसीह नहीं है।
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तब वे बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। हम देख सकते हैं आज के समय में मसीह क्रिश्चियन लोग एक ऐसी जाति हो गई है, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। लेकिन हम तो इस वक्त यीशु मसीह के सामने बैठे हुए हैं ना, हम तो यीशु मसीह के सामने बैठे हुए हैं और हमसे तो यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। हमें तो इमेजिन करना है और हमें कल्पनाएं करनी है, सोचना है हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट के बारे में कि आखिर चल क्या रहा है। हमें सोचो, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओ और देखो कि सच में ये बातें पूरी हो रही हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तब वे क्लीस देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और सब जातियों के लोग मेरे नाम से तुमसे बैर रखेंगे। ऐसा होगा और हम देखते हैं हर दिन अलग अलग खबरें निकल कर आती हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे मसीह लोगों को ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। क्यों? क्योंकि वे खरे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से दुख नहीं है, सताव नहीं है, तो आप मसीह नहीं है। क्योंकि इब्रानियों अध्याय 12 भी इस बात को क्लियर करता है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं। अभी यीशु मसीह फिर से बोल रहे हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। यही बात जब यीशु मसीह 5वें वचन के अंदर कह रहे हैं, वही बात 11वें वचन में भी यीशु मसीह कह रहे हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह को इस बात का डर है कि मेरी संतान, मेरे लोग जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, वे भरमा लिए ना जाएं, वे मुझसे अलग ना हो जाएं। कभी भी यीशु मसीह आपको अपने आप से अलग नहीं करना चाहता, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। उसे पता है कि जो कोई एक बार भरमा लिया गया वो कभी भी चाहकर भी मेरी ओर नहीं फिर सकता। क्योंकि उनका मन, उनके विचार, उनकी बातें, उनकी सोच, उनकी बुद्धि हर एक डेविल के कंट्रोल में आ जाती है और वे लोग कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और कभी भी वे खुदा की ओर नहीं मुड़ना चाहते। क्योंकि उनका मन अब ऐसा हो चुका है जो कभी भी खुदा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, वे अपनी शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे। क्योंकि यीशु मसीह डरता है, इसलिए यीशु मसीह बार बार आपको और मुझे, क्योंकि यीशु मसीह आपके और मेरे सामने बैठा हुआ है, वो क्लियर कर रहा है कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि अंत समय में बहुत से ऐसे होंगे और ये एक कड़वा सच है, ये भी एक कड़वा सच है। क्योंकि आपको और मुझे पता है कि इस संसार में कितने झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। इंटरनेट पे हम देख सकते हैं इतनी वीडियोज वायरल हैं जहाँ पर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लोग इस तरीके से परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर लोगों को नहीं, लोग परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये वही झूठे भविष्यवक्ता हैं जो यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करते हैं। परंतु अगर मैं आपको बता दूं, जो इंसान परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। और जब परमेश्वर किसी को इस्तेमाल करता है वो अलग दिखता है। लेकिन ये वचन यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं वैसे ऑफलाइन ऑनलाइन हम चर्चेस को बहुत सी ऐसी चीज़ें, मैं किसी पे दोस्तों नहीं लगाना चाहता है, लेकिन वचन साफ कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा और वो हमारी आंखों के सामने। अगर आप इन्हें देख कर भी अनजान है तो आप भरमा लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग इसके साथ देना चाहता हूँ, एक राय भी देना चाहूँगा कि अगर आप खुदा के वचन को पढ़ते हैं और आपको वचन पता है तो कोई आपको भरमा नहीं सकता। क्योंकि आप वचन की जानकारी को रखते हैं, आपको पता है वचन क्या कहता है, इसलिए आप बचेंगे। आगे पढ़ते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह हमें बोल रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो हमारे सामने बैठे हुए हैं ना। यीशु मसीह कह रहे हैं अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। पाप, जब पाप इस संसार में बढ़ जाएगा, मार काट, ये चीज़ें मैं मुंह से अंगीकार नहीं करना चाहता हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि आपको सब पता है, आपको सब पता है पाप क्या है। और हम देख सकते हैं लेवल पाप का आज के समय में ऐसा लेवल है पाप का, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और लोग क्या करते हैं, पाप के अंदर फंसकर, अभिलाषाओं के अंदर फंसकर खुदा से दूर हो जाते हैं। और बाइबल साफ कह रही है अधर्म के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्योंकि लोग अपने ही ज़रूरत के अनुसार चलने लग जाएंगे और अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए चलेंगे, तो सीधी सी बात, वे खुदा से दूर होंगे और उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। साफ कह रहा है वचन। आगे पढ़ते हैं। यीशु मसीह फिर से कह रहे हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का होगा। अगर तुमने इन चीज़ों को पार कर लिया और तुम ये सब दुख उठा रहे हो, सताव उठा रहे हो, तुम्हारी जीवन में ये चीज़ें हैं, तुम फेस कर रहे हो, फिर भी खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर भी यीशु मसीह आपको कहना चाहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उद्धार उसी का ही होगा। जब तक यीशु मसीह आए ना, जब तक इस धरती का अंत ना हो, जब तक आपके और मेरे जीवन का अंत ना हो, तब तक हमें धीरज धर के रखना है। सताव, क्लेश, विरोध, सब बातें सहते हुए हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है, क्योंकि हमारा यही आत्मिक जीवन है। आगे हम पढ़ते हैं, तब यीशु मसीह ने कहा और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। राज्य का कौन सा?
यीशु मसीह के राज्य का मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब ये सुसमाचार पूरे संसार में प्रचार हो जाएगा, हर एक व्यक्ति के पास जब ये बात पहुंच जाएगी, तब यीशु मसीह क्लियरली कह रहे हैं कि तब क्या होगा, जब सारी जातियों के सामने जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा जब अंत आ जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ भी जो वचनवती अध्याय 24 के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं, वे आज मुझे और आपकी आंखों से क्लियरली आपको और मुझे दिखाई दे रही हैं। और अगर हम जानबूझकर अपनी आंखों को बंद करके मूंद कर बैठे हुए हैं, तो हम वो अंधे व्यक्ति हैं जो सच्चाई को देखना नहीं चाहते। सत्य को जानकर भी हम सत्य से दूर हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो वचन में लिखा हुआ, आपके और मेरे देखते देखते हमारी आंखों के सामने ये सब बातें पूरी हो रही हैं। लड़ाइयाँ हो रही हैं, भूकंप अकाल सब चीज़ें। और आज उस देश के साथ लड़ाई हो रही है, क्योंकि वचन में साफ लिखा हुआ है, बाइबल में ये चीज़ें साफ लिखी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन और गाजा, ये जो सब चीज़ें चल रही हैं ना, ये आपको अचंभा कर सकती है। आप हैरान हो सकते हैं अगर आप सत्य को अच्छे तरीके से जान गए, क्योंकि बाइबल की वो प्रोफेसीज हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। और अगर हम चौकस नहीं रहे, अगर हम सावधान नहीं रहे, तो अफसोस की बात है, हम भरमा लिए जाएंगे, हम खुदा से दूर हो जाएंगे। और जब यीशु मसीह का रैप्चर होगा, तब हम छूट जाएंगे। और उसके बाद में महाक्लेश, दुख और सदा का दुख, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि हम उस दुख के भागी बने। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पे अपना बलिदान देकर आपको और मुझे उस जीवन में प्रवेश करवाने की सोची है, ताकि हम जीवन पाएं। और यीशु मसीह ने कहा, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तुम्हारे सामने रखी है, लेकिन मैं तो फिर भी चाहूँगा तुम जीवन ही को चुनो। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहनों, ये छोटा सा सफ़र 12, 13, 14 मिनट का था, लेकिन आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आपने इमेजिन किया होगा कि आप भी यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर बैठे हुए थे, और यीशु मसीह आपको और मुझे ये बातें क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हमें सावधान और चौकस होने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही आनंद की बात है कि जिस समय में हम जा रहे हैं, हमारी जनरेशन के अंदर, हमारे ही जीवन के अंदर ही ये चीज़ें हमें देखने को पूरी हो रही है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। क्योंकि ये वचन क्लियर करता है कि जब ऐसी चीज़ होंगी, जब सुसमाचार पूरी जगत में फैल जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जगत का कोई एक ऐसा हिस्सा रह गया होगा जहाँ पे यीशु मसीह का प्रचार नहीं पहुँचा, और वो बहुत जल्दी पहुँच रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू लोग बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जब ऐसा हो जाएगा, यीशु मसीह ने कहा अंत आ जाएगा और यीशु मसीह का आगमन होगा। और जब उसका आगमन होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप और मैं उसके साथ स्वर्ग में होंगे। अगर आप धीरज में, दुख में, क्लेश में और धीरज बनाकर यीशु मसीह के साथ चलते रहे, तो आपका और मेरा साल्वेशन पक्का है। सो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में तो बिल्कुल भी लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर इस वीडियो को दे दीजिए। प्रभु आपको आशीष दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।